इस वक्त हम ज़िला होशियारपुर के दसूहा तहसील के आलमपुर गांव में हैं, जहां मौलवी ग़ुलाम रसूल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर मौजूद हैं। आप ये यहाँ के हालात से सारे तौर पर हम आपको वाकिफ़ कराएंगे और ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ किस तरह से जो एक वक़्फ़ बोर्ड की बेतवज्जोही का ये मज़ार अक़दस शिकार हो चुका है, वो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं और यहाँ के लोगों से भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा। यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ के लोग आज भी, मुल्क का बंटवारा तो हो गया, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि हमारे दिल का बंटवारा ना हो और उसी तरह से जिस तरह से मसूद साहब यहाँ की देखरेख कर रहे हैं, फ़िक्रमंद हैं, उसी तरह से उनकी फ़िक्र बाज़ाब्ते तौर पे लगातार जारी रहे और उसी फ़िक्र को लेकर के यहाँ के गांव वाले भी चाहते हैं कि यहाँ अच्छा से अच्छा ये जगह बन जाए। जिस तरह से लोग मौलवी ग़ुलाम रसूल रहमतुल्लाह अलैह के से अक़ीदत रखते थे, फिर से दोबारा उनसे अक़ीदत रखना शुरू कर दें। आइए हम अजीत साहब से बात करना चाहेंगे। चलते हैं, हम अजीत साहब से बात करना चाहते हैं। हाँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अजीत सिंह मुल्तानी जी, जो कि एक रिटायर्ड फ़ौजी अफसर हैं, और हमारे साथ हैं खेमकरनी जी, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं। हम इनसे भी बात करेंगे। आइए, सबसे पहले मैं मुल्तानी जी से बात करना चाहते हैं कि उस वक्त के हालात के जो आपने देखा कि मौलवी ग़ुलाम रसूल रहमतुल्लाह अलैह की जो मज़ार अक़दस है उस पर कितने अक़ीदतमंद लोग आते थे, और आज भी उनकी अक़ीदत इसी तरह यहाँ के लोगों के दिलों में है, या कि मुल्क के बंटवारे के साथ दिलों का भी बंटवारा हो गया? हाँ जी, नमस्कार जी। मैं अजीत सिंह मुल्तानी बोल रहा हूँ और मेरी 66 साल उम्र है, और जब से मैं बचपन से देख रहा हूँ, जब से थोड़ा मतलब जो वो संभाली है, तब से इस जगह पे गुलाम रसूल आलमपुरी जी इन्हां दी जगह ते खूही हुंदी सी, नाल ही खूही हैगी है जी इत्थे। उत्थे साडी जिन्ने पिंड दी पूरी संगत सी, वो इत्थे आके दीवा जगांदी हुंदी सी। फिर खूह ते नहांदे सी, जेह्ड़े चरम रोग हुंदे सी सारे ओहदे नाल दूर हुंदे सी। इत्थों पानी लै जांदे, बच्चों पिला जांदे, मतलब जो भी छोटे मोटे रोग होंदे सारे ठीक हो जाते सी, सब तंदुरुस्त होंदे सी। हुण इस तो बाद इन्हां दा कोई ज़्यादा वाली वारस कोई नेड़े आया नहीं। हुण उन्हां दा पड़दोतरा जी हैगे एक, अपना पाकिस्तान विच रहिंदे आ, मसूद साहब। तो वो आ के हुण कहंदे भी ठीक है, इत्थे वो चाहते सी कि असीं कोई वधिया जी मज़ार बना दईए उन्हां वास्ते। वो मज़ार बना रहे सी, तो हुण इत्थे लोग उन्होंने बकड़ बोर्ड वालियां ने कोई मतलब जिद्दां भी लोकां नूं जमीन वेच दित्ती आ, कुछ हुण स्कूल वाला एक उन्होंने जमीन वेच दित्ती हैगी आ, ते जिन्नी जगह दित्ती इस मज़ार नूं उहदे नाल भी साडा पंगा चलदा पिया। ते हुण ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਹਾਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿ ਟੋਏ ਪਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮਿੱਟੀ ਸਟਾ ਦਈਏ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਾਸਤੇ केस चलता पाया जी। ठीक है जी। मैं मज़हर आलम, रिपोर्टर पंजाब केसरी हिंद समाचार ग्रुप, जलंधर, पंजाब, इंडिया से। अब मैं बात करूंगा खेमकरनी साहब से कि खेमकरनी से मुख्तसर से आप बताएं कि यहाँ की तारीख़ी के बारे में, जो कि आप कह रहे थे कि हम 15 सालों से हज़रत ग़ुलाम आलमपुरी रहमतुल्लाह अलैह से जुड़े हुए हैं, आप बार बार आ रहे हैं, ये हमारा दूसरा दौरा है, कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ आने के बाद? ऐसा है जी कि मेरा तल्लक तो मसूद साहब के ज़रिए इस मज़ार शरीफ के साथ हुआ, और मसूद साहब के साथ भी तल्लक हमारे एक मुश्तरका दोस्त हैं, उनके ज़रिए हुआ था। तो मैं तो इधर आते हुए 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं। सारा 15 साल के जो वाक़यात हैं यहाँ पर मसूद साहब आकर भंडारा करते थे, चावल दूसरा अच्छा भंडारा करके सारा होना प्रोग्राम हुए। यहाँ पर बाकायदा संगत आती थी और बाकायदा मेला होता था, मेले की शक्ल में हर साल आते थे। तो मैं उसमें आता रहा हूँ।
तो ऐसा है कि इलाका के लोगों में मौलवी साहब के बारे में बड़ी श्रद्धा है, उनकी कमाई है और उनकी जो नेक ज़िंदगी है, तो उससे लोग रहमत लेने के लिए, उनकी बरकत लेने के लिए यहाँ आते हैं, यहाँ आकर शीश झुकाते हैं। और कुएं के बारे में तो इन्होंने मुल्तानी साहब ने बताया कि देखिए, लोगों को चमड़ी के जो पेचीदा रोग जिसका इलाज बाहर नहीं होता था, यहाँ के पानी पर में शफा है, वो ठीक वहाँ यहाँ आकर ठीक हो जाते थे। तो ऐसा है कि ये एक बहुत ही मुक़द्दस जगह है और लोगों के मन में इसलिए भी श्रद्धा है कि मौलवी साहब की ज़िंदगी एक नहायत सच्चे सुच्चे आदमी संत के तौर पे रही है। और इसके अलावा वो बहुत बड़े शायर हुए हैं और उन्होंने उर्दू फ़ारसी के आलम बेहतरीन आलम थे। लेकिन इससे भी आगे जो बात है, उन्होंने जो शायरी की है वो रस्मुल ख़त जिसको बोलते हैं स्क्रिप्ट, वो गुरमुखी नहीं ली, शाहमुखी ली है, बोली पंजाबी है। तो उनके दोस्तों ने कहा कि आलमपुरी साहब, आपने उर्दू में शायरी करते, फ़ारसी में करते तो आपकी बड़ी मशहूरी होती। उन्होंने कहा हम मशहूरी बाद में करा लेंगे, हमारी बोली पंजाबी है। उन्होंने पंजाबी च वो सारा एहसनुल कसस और कितनी बातें लिखी हैं और कुरान शरीफ में कई किस्से आते हैं। हाँ जी, तो सबको कितनी आधे दर्जन से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। वो लिटरेचर के एतबार से नहायत कीमती ख़जाना है, किसी तौर पर भी उसको देखिए। और कई मुख्तलिफ मौज़ू पर उन्होंने अपनी कलम को आजमाया है और बेहतरीन शक्ल दी है। तो ये हमारा विरसा है, ये मुश्तरका विरसा है। तो ये खुशी का मकाम है। हम समझते हैं कि यहाँ आना और सिर झुकाना हमारे लिए एक समझिए कि बख्शिश हुई है। और हम दुआ करते हैं कि मौलवी साहब जो अपनी रहमत अता करें और जो साथी उनके मज़ार के लिए सरगर्म हैं, हाँ जी, उनके काम को बेरोक टोक करने की वो बख्शिश दें, आशीष दें। जय हिंद। हमारे साथ गुरप्रीत जी भी हैं जो प्रेस रिपोर्टर हैं। ये आप मौलवी ग़ुलाम रसूल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप तो जानते होंगे, यहाँ के गांव के बच्चे से लेकर के और बूढ़े तक सभी इनके एक ग़ुलाम हैं, सभी इनसे श्रद्धा रखते हैं, अक़ीदत रखते हैं। और इस जगह पे हर जुमेरात को बाज़ाब्ते तौर पे लोग आते हैं और अपना अक़ीदत का जो है नजराना पेश करते हैं। ये भी बता दूँ आपको कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी शायर ग़ुलाम रसूल रहमतुल्लाह अलैह के, आलमपुरी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर PhD की जा रही है। मसूद साहब से भी मुझे मालूमात है कि बाहर में भी जा रही है, इंडिया में भी कई जगहों पर जो है से उनके ऊपर PhD की जा रही है। माशाअल्लाह, मैं मसूद साहब से यही गुजारिश करूंगा कि आप वहां से हमें हिम्मत बख्शें। आज हम यहाँ मौजूद हैं, आपके हौसले, आपकी ज़िद और आपके अखलाक की वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं। और आकर के मेरे दिल को भी बहुत ही सुकून पहुँचा। और जब यहाँ मज़ार अक़दस पर पहुँचे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी दिल की मुरादें पूरी हो गई, दिल की तमन्ना पूरी हो गई। इंशाअल्लाह इस जगह के लिए पूरे तन मन धन हर तरह से गांव वाले तैयार हैं, हम लोग भी तैयार हैं। इंशाअल्लाह आप वहां से हिम्मत बख्शिए, यहाँ हर काम होता रहेगा। खुदा हाफिज़। आज रमज़ानुल मुबारक का आज 26वां रोज़ा है और 13 अप्रैल नहीं आज अब 10 अप्रैल है, ठीक है, 2021।